नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। अगर आप सोचते हैं कि देश की राजनीति विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर की सड़कों, पोस्टरों और लाठीचार्ज तक सीमित है, तो जरा अपना इंस्टाग्राम रील्स में फीड सेक्शन खोलकर देख लीजिए। भारत की राजनीति और सामाजिक विमर्श में एक बहुत बड़ा, खामोश लेकिन भयंकर शोरगुल से भरा बदलाव आ चुका है। भारत की जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी ने सड़कों की जगह इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को अपना नया जंतर मंतर बना लिया है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक डिजिटल हैंडल ने सोशल मीडिया पर वो सुनामी उठाई जिसके सियासी असर से शिक्षा मंत्रालय तक हलचल मच गई है। और जब सीजेपी के इस डिजिटल टेम्पलेट पर दो नए हैंडल अब छाए हुए हैं, पहला तो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आरएचए और E20 जनता पार्टी। अब सवाल तो यह है कि आखिर 15 से 25 साल के युवाओं का यह जो गुस्सा है वो अचानक सोशल मीडिया पेज बनाकर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स में कैसे तब्दील हो रहा है। क्या ये सिर्फ मीम्स और रील्स का ट्रेंड है या फिर भारतीय लोकतंत्र में जन आंदोलन का एक नया व्याकरण, ग्रामर ऑफ प्रोटेस्ट लिखा जा रहा है। आइए इसे आसान भाषा में लेकिन पूरी बौद्धिक गहराई और तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ मक्खन की तरह साफ तरीके से समझते हैं। पहला तो है कॉकरोच जनता पार्टी, जहां से खेल शुरू हुआ। सबसे पहले उस घटना को समझिए जिसने इस पूरे सिलसिले को जन्म दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की जो शुरुआत थी एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया हैंडल से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते परीक्षा धांधली, नीट विवाद और युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ये जो पेज था वो लाखों छात्रों का एक मुख्य मंच बन गया। डिजिटल दुनिया का जो विरोध है सिर्फ लाइक्स तक सीमित नहीं रहा, इसने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। सीजेपी की सफलता के 3 बड़े सबक भी थे। पहला, बिना चेहरे का नेतृत्व, कोई पारंपरिक नेता नहीं, कोई राजनीतिक बैनर नहीं, सिर्फ एक मुद्दा और जनता का साझा हिस्सा। भारी भरकम भाषणों की जगह तीखे मीम्स और छोटी रील्स जिन्हें शेयर करना भी आसान था। इंस्टाग्राम की रील्स ने इन आंदोलन को गांव देहात से लेकर मेट्रो शहरों के हर छात्र के फोन, मोबाइल तक पहुंचा दिया। जब सीजेपी ने यह साबित कर दिया कि इंस्टाग्राम के जरिए सरकार को झुकाया जा सकता है, तो सोशल मीडिया पर मांगों की पूरी कतार लग गई। अब आते हैं इस इंस्टाग्राम पर तैरते आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर। सीजेपी की सफलता के ठीक बाद जो सबसे बड़ा पेज उभरा है वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए। देखते ही देखते इस हैंडल के फॉलोअर्स 35 लाख यानी 3.5 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। आरएचए का मुख्य तर्क और मांगे क्या है? आर्थिक आधार पर मदद। इस हैंडल से जुड़े सामान्य, जनरल और कुछ ओबीसी वर्ग के युवाओं का कहना है कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होना चाहिए। मेरिट की बात उनकी ये है कि उनका दावा है कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में एडमिशन का एकमात्र जो पैमाना है वो मेरिट और योग्यता ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। पेज पर ऐसे नारों के साथ अभियान चलाया जा रहा है और सीजेपी की ही तर्ज पर इसे सड़कों तक ले जाने का दावा भी किया जा रहा है। इसका कड़वा और संवैधानिक सच यानी कि एनालिटिकल न्यूसेंस समझने के लिए यहाँ रुककर हमें इस मुद्दे को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना होगा। संवैधानिक हकीकत तो यह है कि छात्र परीक्षा धांधली सीजेपी का मुद्दा पर सरकार को घेरना आसान था क्योंकि एक प्रशासनिक नाकामी थी, लेकिन आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका मकसद केवल आर्थिक मदद करना नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समाज को शासन प्रशासन में सामाजिक प्रतिनिधित्व यानी कि सोशल रिप्रेजेंटेशन देना है। संवेदनशीलता की बात करूं तो जातिगत आरक्षण भारत के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। अब इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से आरक्षण हटाओ का नारा देना जितना आसान है, संसद और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक ढांचे में इसे बदलना उतना ही जटिल। अगर इंस्टाग्राम पर एक तरफ रिजर्वेशन हटाओ का नारा गूंज रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो ठीक उसके जवाब में एक नया हैंडल भी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, कास्टिज्म हटाओ मूवमेंट, जातिवाद हटाओ आंदोलन। इस पेज का बायो ही सीधे मुद्दे पर प्रहार करता है, यानी रिजर्वेशन एग्जिस्ट बिकॉज कास्ट एग्जिस्ट। ये उनका बायो है। इसका मतलब वो आरक्षण इसलिए है क्योंकि जातिवाद जिंदा है। कुल मिलाकर इनका कहना सीधा है कि कास्ट हटाओ, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा। ध्रुवीकरण के खतरे की अगर बात करूं तो ऐसे अभियानों से युवाओं के बीच सामाजिक और जातिगत ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ने का अंदेशा भी रहता है। अब आते हैं E20 जनता पार्टी पर, जिसके 1.54 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये मुद्दा किसी जाति या परीक्षा से नहीं बल्कि आम जनता की जेब और गाड़ी की टंकी से जुड़ा है। तो भैया E20 का सीन क्या है? सरकार ने भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। इसका मकसद है कच्चे तेल के आसान यानी कि ऑयल इंपोर्ट को घटाना और पर्यावरण को बचाना। और E20 जनता पार्टी की मांग क्या है?
उपभोक्ता की पसंद यानी कंज्यूमर चॉइस, इस अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के इंजन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह से अनुकूल यानी उचित नहीं है, जिससे माइलेज गिरता है और इंजन खराब होने का खतरा रहता है। शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उनकी मांग यह नहीं है कि E20 बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह है कि पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल यानी अनब्लेंडेड पेट्रोल खरीदने का एक ऑप्शन भी दे देना चाहिए, भले ही उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो। निर्णय का अधिकार उपभोक्ता के पास होना चाहिए। यह आंदोलन दिखाता है कि जेन जी अब केवल बड़े राजनीतिक नारों पर नहीं, बल्कि डेली लाइफ गवर्नेंस और कंज्यूमर राइट्स पर भी डिजिटल गोलबंदी कर रही है। नया ट्रेंड कह लो या कुछ और, सोशल मीडिया नया जंतर मंतर तो बन गया है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का एक समाज शास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल और राजनीतिक विश्लेषण करें तो भारतीय जन आंदोलनों में 3 बड़े बदलाव साफ दिखाई देते हैं। पहला है सिट इन धरना से स्क्रॉल इन प्रोटेस्ट तक। पहले आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर टेंट लगाना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी और महीनों तक रुकना भी तो पड़ता था। अब एक इंस्टाग्राम पेज, एक हैशटैग और 15 सेकंड की रील लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आती है। दूसरा है बिना राजनीतिक दलों का सीधा प्रभाव। ऑपोजिशन पार्टीज जिन मुद्दों को उठाने में महीनों लगा देती थी, ये युवा उन्हें 48 घंटों में ट्रेंड कराकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना देते हैं। सीजेपी, आरएच और E20 जैसे हैंडल्स बिना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है इनका, फिर भी इनका जो असर है वो सीधा दिख रहा है। डिजिटल हाइप बनाम जमीनी बदलाव। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी तो खड़ा होता है कि क्या इंस्टाग्राम पर 35 लाख फॉलोअर्स होने का जो मतलब है वो जमीनी क्रांति है? सीजेपी क्यों सफल हुई? क्योंकि उसका मुद्दा हर वर्ग के छात्र से जुड़ा था और उसमें ठोस प्रशासनिक नाकामी सामने दिख रही थी। आरएचए की लिमिट्स क्या है, सीमाएं क्या हैं? आरक्षण जैसे मुद्दों पर समाज में गहरे मतभेद हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफा अभियान चलाना आसान है, लेकिन संसद और समाज में सर्वसम्मति बनाना बेहद कठिन। इंस्टाग्राम पर उभर रहे सीजेपी, आरएचए और E20 जनता पार्टी जैसे ट्रेंड सिर्फ इंटरनेट का टाइम पास नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि युवाओं में असंतोष की एक नई भाषा। देश का युवा अपनी समस्याओं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या कंज्यूमर राइट्स पर खामोश बैठने के मूड में कतई नहीं है। सरकारों के लिए चेतावनी भी है कि पुरानी ढर्रे की राजनीति और मीडिया मैनेजमेंट अब काम नहीं करेगा। अगर डिजिटल स्पेस में आक्रोश पनपेगा तो उसका असर सत्ता के गलियारों तक बहुत तेजी से पहुंचेगा। सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर एक तरफ डिजिटल आंदोलन आम जनता को ताकत देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर बिना गहराई समझे चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम देश के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब बस चलते चलते एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बनने वाले ये डिजिटल मोर्चे देश में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, या फिर ये केवल सोशल मीडिया का छड़े गुस्सा या वायरल आउटरीच बनकर रह जाएंगे? तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।